जय हिंद एवरीवन। आज हम हैज टू, हैव टू और हैड टू के अलग अलग प्रयोग सीखेंगे। हैज टू, हैव टू एंड हैविंग टू ऑल्सो, इनके अलग अलग प्रयोग हैं और जिस तरह से इनके अलग अलग सेंटेंस बनते हैं, इनका डिफरेंट मीनिंग होता है, उसको हम सीखने वाले हैं। तो आप मेरे साथ सीख सकते हैं और अपनी नोटबुक लेके बैठ सकते हैं और आप नोट कर सकते हैं, उसको लिख भी सकते हैं, समझें, लिखें और बोलना सीखें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैज टू, हैव टू का एक तो होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, वहां प्रयोग होता है हैज टू, हैव टू का। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आज ऑफिस में पहुंचना है, समय से पहुंचना है, मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना है, ये क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना। या मुझे अपने बड़े भाई की मदद करनी है, आई हैव टू हेल्प माई एल्डर ब्रदर, यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ड्यूटी है, ड्यूटी भी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है और कंपल्सन भी है। जहां मजबूरी है वहां भी हैज टू, हैव टू का प्रयोग हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले इसको यूज करेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस में, ठीक है। मुझे इस गरीब आदमी की सहायता करनी है, मुझे इस गरीब आदमी की सहायता करनी है। यहाँ ये रेस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस देता है, ठीक है। मुझे इस गरीब आदमी की सहायता करनी है, यहाँ पे जिम्मेदारी है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए है। तो यहाँ लिखेंगे इसको, आई हैव टू असिस्ट, या असिस्ट नहीं लिखते हैं इसको, हम हेल्प लिख देंगे। आई हैव टू हेल्प दिस पुअर मैन, आई हैव टू हेल्प दिस पुअर मैन, मुझे इस गरीब आदमी की सहायता करनी है। यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस हुआ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसकी हेल्प करूं, सहायता करूं। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस में ये हुआ। हैज टू का भी ऐसे ही प्रयोग हो सकता है। हैज टू, उसे मीटिंग में समय से उपस्थित होना है। उपस्थित होना है, इसको कैसे बनाएंगे? उसे मीटिंग में समय से उपस्थित होना है, यहाँ पे भी हैज टू का प्रयोग होगा। ही के साथ हैज का प्रयोग होता है, यहाँ होगा ही हैज टू अटेंड द मीटिंग इन टाइम। समय से की इंग्लिश होगी इन टाइम। ही हैज टू अटेंड द मीटिंग इन टाइम, उसे मीटिंग में समय से पहुंचना है।
एक और इसी इसी टाइप का है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये, ठीक है। हैड टू, हैड टू का हो जाएगा, मुझे घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाना था। यहाँ सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी हैड टू का प्रयोग हुआ, फ्यूचर में है ये, हैड टू, यहाँ आ जाएगा हैड टू, आई हैड टू टेक द वुंडेड मैन, वुंडेड मीन्स घायल, ठीक है, वुंडेड मैन टू हॉस्पिटल। आई हैड टू टेक द वुंडेड मैन टू हॉस्पिटल, मुझे घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाना था। इन द सेम मैनर, ड्यूटी का अगर सेंस आता है, ड्यूटी बाउंड है, आपकी ड्यूटी है, कर्तव्य है, तो ऐसे सेंस में भी हैव टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह प्रत्येक व्यक्ति को कानून का पालन करना है, ठीक है। तो यहां हो जाएगा एवरी, एवरी पर्सन या एवरी वन हैज टू ओबे द लॉ, एवरी वन हैज टू ओबे द लॉ, यानी प्रत्येक व्यक्ति को कानून का पालन करना है। इसी तरह से और सेंटेंस हैं जिसमें ड्यूटी का सेंस है, ड्यूटी यानी कर्तव्य, ठीक है। हमें ऑफिस समय से पहुंचना है, ड्यूटी बाउंड है, ड्यूटी है उसकी समय से पहुंचना है, तो वी हैव टू रीच द ऑफिस इन टाइम, इन टाइम, वी हैव टू रीच द ऑफिस इन टाइम, हमें ऑफिस समय से पहुंचना है। आ रहा समझ में? ऐसे ही और सेंटेंस है जो कि ड्यूटी का एहसास कराएंगे। उसे
अपना अपना प्रोजेक्ट पूरा करना था। उसे अपना प्रोजेक्ट पूरा करना था। यहाँ हैड टू का प्रयोग होगा। हैड टू, ही हैड टू, he had to complete his project. He had to complete his project. अब आते हैं यहाँ कंपल्सन पे, कि जब मजबूरी है, कंपल्सन है, ऐसे सेंस में भी हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग हो सकता है। ये जो तीन सेंटेंस आपने देखे हैं, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी को शो करते हैं। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले हैं। ये तीन सेंटेंस हैं। ये ड्यूटी, जो आपकी ड्यूटी है, कर्तव्य है, ठीक है ना। और अब है तीसरा, मजबूरी है, कंपल्सन। यहाँ इस टाइप के सेंटेंस हैं। मुझे उसकी बात सुननी पड़ी। यहां मजबूरी होगी, कंपल्सन हो गया, सुननी पड़ी। आई हैड टू लिसन हिम। आई हैड टू लिसन, मुझे इसकी बात सुननी पड़ी। अगला सेंटेंस है, मेरे साथ आना ही है। यह है, तुम्हें मेरे साथ आना ही है, मजबूरी है, कंपल्सन है। तो ये सेंटेंस बनाएंगे हम, ऐसे लिखेंगे, यू हैव टू कम, यू हैव टू कम विद मी, तुम्हें मेरे साथ आना ही है, यू हैव टू कम विद मी। यहां भी मजबूरी है, कंपल्सन है। उसे सर्दी के मौसम में बाहर जाना पड़ा। उसे सर्दी के मौसम में बाहर जाना पड़ा, मतलब ये मजबूरी होगी, यहां भी कंपल्सन है। यहां सेंटेंस बनेगा, ही हैड टू गो, ही हैड टू गो आउट इन इन कोल्ड वेदर।
ही हैड टू गो आउट इन कोल्ड वेदर, उससे सर्दी के मौसम में बाहर जाना पड़ा। एक और सेंटेंस है हैविंग टू, जाना पड़ रहा है। जैसे उसे आज शहर जाना पड़ रहा है, उसे आज शहर जाना पड़ रहा है। यहां आ जाएगा हैविंग टू, रहा है आईएनजी आएगा, इसलिए यहां हैविंग इसमें ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा ही हैड, ही इज हैविंग टू go to city, go to the city, go to the city today। तुम्हें तुम्हें अपमानजनक शब्द सुनने पड़ रहे हैं, तुम्हें अपमानजनक शब्द सुनने पड़ रहे हैं। इसको कैसे बनाएंगे? यू हैव टू लिसन द इंसल्टिंग वर्ड्स, इंसल्टिंग होता है अपमानजनक, यू हैव टू लिसन द इंसल्टिंग वर्ड्स। तुम्हें अपमानजनक शब्द सुनने पड़ रहे हैं। तो आज आपने सीखा हैज टू, हैव टू, हैड टू और हैविंग टू के डिफरेंट यूजेस। ये आपको इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत यूजफुल रहेंगे, और आप इंग्लिश के सेंटेंस बोलते हैं डेली लाइफ में, उससे उसमें आपको इसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो जस्ट कीप ऑन लर्निंग विद मी एंड यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी मिलेगी अगले वीडियोज में। जुड़े रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।